नमस्कार वहां दोस्तों, मेरा नाम है जाश शर्मा और आज अपन करने वाले हैं नॉर्ड CE3 Lite का रिव्यू। मतलब क्या फोन बनाया OnePlus ने यार। इसको मैंने मंगवाया है पिस्ता आइसक्रीम वाले कलर के अंदर एंड 20,000 के अंदर ये एकमात्र ऑप्शन नहीं है। आपको जो है वो Redmi Note 12 देखने को मिलता है, वो भी एक 5G स्मार्टफोन है। उसके अंदर जो है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले आती है 120 हर्ट्ज की और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1। इसके अंदर आपको वो दोनों की दोनों चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। मतलब इसके अंदर स्नैपड्रैगन 695 आता है जो कि ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 से हल्का सा ज्यादा तेज है, लेकिन उस थोड़ी सी परफॉर्मेंस जंप के लिए मैं जो हूँ वो 120 हर्ट्ज की LCD डिस्प्ले नहीं चलाना चाहता। मुझे जो है वो 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले चाहिए थी जो कि आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले अपन आते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। ये जो फोन जो है ये वाकई में काफी ज्यादा प्रीमियम स्मार्टफोन दिखता है। मतलब दूर से अगर कोई साले स्मार्टफोन को देखेगा तो आराम से मान सकता है कि ये जो है वो आराम से 50-60 हजार रुपए का स्मार्टफोन होगा, लेकिन इसका प्राइस टैग जो है वो 20,000 का है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट कटिंग मेजर्स देखने को मिलेंगे और वो कॉस्ट कटिंग मेजर्स इसके डिजाइन में नहीं आते हैं, इसके मटेरियल्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है, पीछे की तरफ भी जो है वो प्लास्टिक देखने को मिलता है, हालांकि आगे की तरफ जो है वो आपको गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है। हालांकि OnePlus ने डिफाइन नहीं करा है कि ये जो है वो कौन सा वाला गोरिल्ला ग्लास का वर्जन है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 आ रहा होगा क्योंकि वो जो है वो अभी लेटेस्ट चल रहा है। इसके साथ साथ ओवरऑल इसका लुक जो है वो काफी ज्यादा फ्रेश है। ये वाला स्मार्टफोन जो है वो दिखता काफी ज्यादा अच्छा है और हाथ में पकड़ने में भी कंफर्टेबल है। हालांकि वन हैंडेड यूज के लिए इतना सही नहीं है क्योंकि इसकी डिस्प्ले जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पे आपको 6.72 इंच की जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलती है और यहाँ पे साइड में जो है वो आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं और इधर वाली साइड में जो है वो पावर बटन देखने को मिलता है। अब इसका सिम कार्ड स्लॉट जो है उसके अंदर आपको 2 सिम का सपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। आप जो है वो SD कार्ड भी लगा सकते हो। और बात रही थी पुराने फीचर्स की, तो फिर आपको जो है वो इसके अंदर 3.5 mm का जैक भी देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ, जो कि टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज्यादा रेयर हो चुका है आजकल। टाइप C देखने को मिलती है, अच्छे खासे स्पीकर देखने को मिलते हैं, ऊपर की तरफ जो है एक नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है। बट एक सेकंड के लिए वापस आते हैं इसकी डिस्प्ले के ऊपर। तो इसकी डिस्प्ले जो है वो वाकई में काफी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। मतलब इसके अंदर ये लोग एमोलेड का सपोर्ट दे देते तो भी जो है वो सही रहती। हालांकि इसके अंदर इन्होंने IPS LCD पैनल दिया है, उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज दी है, यहाँ पे आपको 280 हर्ट्ज की जो है वो टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले जो है वो ऑन पेपर जो है वो सही लगती है, लेकिन मैंने जो है उसको यूज करा मुझे जो है वो इतना ज्यादा मजा नहीं आया। मतलब डिस्प्ले जो है वो साइकिल करती रहती है 30, 60, 90 हर्ट्ज के बीच में। जब भी आप स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो तो हो सकता है कि 120 हर्ट्ज पे चल जाए, बट इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है जितना जो है मैंने एक्सपेक्ट करा था। इसके अंदर ये लोग बोलते हैं कि 500 निट्स की जो है वो पीक ब्राइटनेस आती है, लेकिन धूप के अंदर जो है वो इतना ज्यादा क्लियरली जो है मुझे नहीं दिखता। मतलब डिसेंट जो है वो विजिबिलिटी दिखती है धूप के अंदर। और बात करूं मैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर जो है वो स्नैपड्रैगन 695 आता है, जैसे कि मैंने बताया। बेंचमार्क स्कोर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपको जो है वो सिंगल कोर के अंदर 888 देखने को मिलता है और मल्टी कोर के अंदर 2079। इसका गेमिंग रिव्यू जो है वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर लाइव है। मैंने जो है वो इसके अंदर डिफरेंट तरीके के गेम्स जो है वो खेल रखे हैं, तो आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो वाली वीडियो। गेमिंग के अंदर जो है मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। हालांकि ऑब्वियसली 20,000 का स्मार्टफोन है तो फिर आपको मैसिव फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बजट के हिसाब से आपको काफी ज्यादा अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये दे देता है। 8 GB की LPDDR4X रैम जो है वो काफी ज्यादा सही तरीके से मल्टीटास्किंग संभाल लेती है। हालांकि ज्यादा मल्टीटास्किंग मत करना, मतलब कि आप 2-2, 3-3 गेम जो है वो साइमल्टेनियसली खेलने की कोशिश कर रहे हो, मतलब स्विच कर रहे हो उनके बीच में, तो वो जो है वो ऑब्वियसली ये वाला फोन नहीं संभाल पाएगा। और 128 GB की UFS 2.2 स्टोरेज जो है वो आती है। UFS 3.0 जो है वो OnePlus के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में आता है, तो UFS 2.2 जो है वो काम चलाने लायक है। अब अपन मेन बात करते हैं और वो है इसका यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस के अंदर आपको Oxygen OS 13.1 देखने को मिलती है, which is obviously not a good user interface. Sorry OnePlus, बट आपने जो करने की कोशिश कर रहे हो कलर OS के साथ में और Realme UI के साथ में, वो जो है वो Oxygen OS के फैंस को जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं बहुत बार बोल के थक चुका हूँ, बट इसका यूजर इंटरफेस जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब OnePlus के जो पहले के स्मार्टफोन्स थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा भयंकर यूजर इंटरफेस था, लेकिन अब जो है वो लगातार करके बकवास ही करते जा रहे हैं उसको। मतलब इसकी सेटिंग्स के अंदर आपको O इमोजी देखने को मिलती है और अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब मुझे ये सारी की सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मतलब होम स्क्रीन के ऊपर से अगर मुझे कोई सा भी ऐप रिमूव करना होता है तो स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर ऐसे ही हो जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको 2-3 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। पहले मैं इसको दबा के रखूं, उसके बाद रिमूव करूं, उसके बाद वापस से रिमूव करूं, उसका कोई सेंस नहीं है। मतलब लिटरली 1 घंटे तक रैंट कर सकता हूं Oxygen OS के बारे में, बट मैं वो करना नहीं चाहता कि उससे जो है वो रिव्यू की लेंथ जो है वो बड़ी हो जाएगी। मैं जो हूँ उसको जितना हो सके कॉम्पैक्ट रखना चाहता हूँ। तो अपन जो है वो आगे बढ़ते हैं, आते हैं इसके कैमरास के ऊपर। तो जैसे कि लोग देख सकते हो पीछे की तरफ जो है वो आपको दूर से अगर देखोगे तो 2 कैमरास देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर पास से देखोगे तो फिर आपको 3 कैमरास देखने को मिलेंगे, क्योंकि दूसरी वाली यूनिट के अंदर जो है वो 2 कैमरास हैं। तो 3 कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इनमें से जो है वो कोई सा भी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है। लाइक व्हाट? अल्ट्रा वाइड कैमरा मतलब
मतलब क्या कर रहे हो यार वन प्लस वाले यार, व्हाट आर यू डूइंग। हालांकि पीछे की तरफ जो है वो आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और ये सैमसंग का HM6 सेंसर है जो कि काफी ज्यादा अच्छी खासी फोटोज वगैरह खींच लेता है। कलर रिप्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा ट्रू टू लाइफ है और आपको डायनेमिक रेंज भी जो है वो काफी ज्यादा डिसेंट दिख जाती है। यहाँ पे आपको शेडोज के अंदर काफी ज्यादा नॉइज देखने को मिलती है और नाइट मोड जो है वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता है। 3 टाइम्स लॉसलेस जूम भी जो है वो आपको देखने को मिलता है इसकी कैमरा सेटिंग्स के अंदर और वीडियोस वगैरह भी जो है वो काफी ज्यादा सही तरीके से रिकॉर्ड हो जाती है। और आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। कैमरा परफॉर्मेंस जो है वो डिसेंट है, मैंने जो है वो ज्यादा एक्सपेक्ट करा था बट उतनी जो है वो एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा है, लेकिन फिर भी डिसेंट है। एक रेगुलर यूजर को जो है वो कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फाइनली बात करते हैं इसकी मैसिव बैटरी की। इसके अंदर जो है वो 5000 mAh की बैटरी आती है और ये जो है इसके साथ जो है वो इसके डब्बे के अंदर ही लगभग 80 वॉट का चार्जर जो है वो फ्री आता है। तो बहुत ज्यादा तेज चार्ज कर देगा, मतलब 0 से 80% जो है वो 20 to 30 मिनट्स के अंदर ये पहुंच जाता है और 80% के बाद जो है वो कैप लगाना चालू कर देता है, मतलब धीरे चार्ज करना स्टार्ट कर देता है ताकि बैटरी को जो है वो ज्यादा नुकसान ना हो। और 0 to 100% जो है वो 40 to 50 मिनट्स में जो है ये पहुंच जाता है। मैंने भी इस वाली वीडियो को एडिट कर रहा हूँ और एक चीज जो है मैंने नोटिस करी कि भले से ही इसके अंदर जो है वो 80 वॉट का फास्ट चार्जर आपको डब्बे में देखने को मिलता है, लेकिन ये जो बैटरी को चार्ज करने की स्पीड है वो 67 वॉट की ही है। यहाँ पे मतलब स्क्रीन के ऊपर जो है वो साफ 67 वॉट दिखता है जब आप जो है इसको चार्जिंग पे लगाते हो। और साथ ही साथ मैं जो है एक और चीज बता देना चाहता हूँ इस एडिशन के अंदर ही, जब जो है मैंने रिव्यू के अंदर कवर नहीं करा था कि वो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो 720p पर ही जो है वो अटकी हुई है। 720p से जो है वो ज्यादा रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं हो सकती। तो अगर आप सोच रहे हो कि गेम वगैरह स्क्रीन कर पाओगे तो वो जो है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि 720p से ज्यादा जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करता है। अब जो है वो अपन आगे बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। ओवरऑल इट्स अ रियली नाइस डील बट आपको ज्यादा अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं रेडमी की तरफ से। और आप सोच रहे हो कि यार मेरे को रेडमी की MIUI नहीं चलानी, मुझको तो भाई साहब ऑक्सीजन OS चलाना है, भाई साहब वन प्लस का नाम है, तो वो चीज भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है। मतलब ऑक्सीजन OS ने भी हगना स्टार्ट कर दिया है। सो इट्स अ रियली कंफ्यूजिंग बाय। अगर आप वन प्लस के नाम के लिए ही खरीद रहे हो इस वाले स्मार्टफोन को तो आप एक बार वो कंसिडर कर सकते हो, बट IPS LCD पैनल है, अल्ट्रा वाइड कैमरा मिसिंग है और ब्लैक कलर तो फिर भी सही है, लेकिन ये पिस्ता वाला ग्रीन कलर थोड़े तो सोच समझ के ही खरीदना। अगर आपको खरीदनी हो तो लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग जो है वो कर सकते हो उसको चेकआउट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक करने से वीडियो को सब्सक्राइब करना।